दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस शेयर करने जा रहा हूँ मेरे ज़िंदगी के, बचपन के और जवानी के, जो आज तक मैंने कभी किसी के साथ शेयर ही नहीं किया है। नीडलेस टू से बचपन में जो सेक्सुअल फीलिंग्स होते हैं और ये टाइप की चीज़ें और एक्सपीरियंसेस, क्या क्या मैंने किया है, क्या क्या मैं करता था, जिससे अगर मेरे मॉम एंड डैड को पता चलता तो काफ़ी मैं शर्मिंदा हो जाता, लेकिन उनको कभी पता ही नहीं चला। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैंने किसी को जिक्र नहीं किया, किसी के साथ भी जिक्र नहीं किया है, और आज मैं करने जा रहा हूँ। ये लोग कहते हैं, अमेरिका में आजकल कहते हैं कि जेंडर इज़ अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि आपको बताया जाता है कि आप मेल हो, फीमेल हो, और अगर आपको कोई न बताए, इफ़ यू आर नॉट असाइंड अ जेंडर, तो हो सकता है कि मेल को लगे कि मैं फ़ीमेल हूँ या फीमेल को लगे कि मैं मेल हूँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि जब से मैंने होश संभाला, करीब 3-4 साल से, जब से मेरे अर्लीस्ट मेमोरीज शुरू होते हैं, मुझे पता था कि मैं मेल हूँ, और मेल और फीमेल के बीच में क्या फ़र्क है वो भी मुझे पता था। कैसे पता था मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी एक्साइट हो जाता था लड़कियों के बारे में भी सोच के और औरतों के बारे में भी सोच के। करीब 3 साल के उम्र में मेरी मॉम एक नेबर के यहाँ मुझे ले जाया करती थी। मैं ट्राइसिकल चलाता था, और ये अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ, अहमदाबाद में पालड़ी एरिया में, जहाँ पर हम रहते थे, एक रेंटल हाउस में, बंगले में। तो ट्राइसिकल चलाते चलाते मैं मॉम के साथ जाता था। एक आंटी थी जिनका नाम था शांता आंटी, और मुझे याद है कि करीब 3-4 ये, क्योंकि मैं जब 4-5 साल का हुआ या 6 साल का, तो हम लोग पालड़ी छोड़ के किसी और जगह में चले गए। यानी मैक्स टू मैक्स मेरा 5 साल रहा होगा, प्रॉबेबली मोर लाइक 3 इयर्स। तो ये शांता आंटी के यहाँ हम जाते थे, और शांता आंटी पे मेरा क्रश था। और अभी फैंटेसी था, क्या करूँगा शांता आंटी को लेके, या क्या करना चाहता हूँ ये मुझे पता नहीं था, लेकिन बहुत अराउज होता था उनके पेट को देख के वगैरह साड़ी में। तो और मुझे डर लगा रहता था कि कहीं मॉम ये गैस ना कर ले, मॉम को पता ना चले कि मेरा शांता आंटी के ऊपर क्रश है। मुझे इस बात का डर नहीं था कि मॉम को लगेगा कि छी, सेक्सुअल थॉट्स तुम सोचते हो, ये सब नहीं था। लेकिन इस बात का डर था कि मॉम कहेंगे तुम डिसलॉयल हो, तुम्हें मुझे पसंद करना चाहिए सबसे ज़्यादा, लेकिन तुम शांता आंटी के बारे में सोचते हो। और मुझे इस तरह के विचार आते थे कि मैं शांता आंटी को पकड़ के सो जाऊं, उनके पेट को पकड़ के सो जाऊं, उनके नंगे पेट को। तो इस तरह से मैं फैंटेसाइज करता था। और बहुत उसी उम्र से मुझे पता था कि मैं लड़का हूँ और लड़के वाले कपड़े पहनने चाहिए। और कभी कभी अगर मॉम ने मुझे ऐसा कोई टी शर्ट दिलाने को ट्राई किया जिसका कट लड़की वाला था, थोड़ा गर्लिश था, तो मैं बिल्कुल रिजेक्ट कर देता था। नहीं नहीं नहीं, मैं लड़का हूँ, मैं यही पहनूंगा, मैं दूसरा नहीं पहनूंगा। तो बहुत सेल्फ कॉन्शियस था कि मैं मेल हूँ। और मुझे एक नेबरहुड में एक छोटी सी लड़की थी मेरे क्लास की, यानी मैं नर्सरी में था, नर्सरी या केजी, लिटिल फ्लावर नाम के एक स्कूल में हम लोग जाते थे। चलते चलते बाजू के घर में, बाजू मतलब हमसे शायद 50 मीटर दूर एक घर था, वहाँ पे एक पिंकी नाम की लड़की रहती थी। पिंकी से मैं बात करना चाहता था, एट द सेम टाइम मैं शर्माता था, एट द सेम टाइम आई वॉज फैसिनेटेड विथ हर। वैसे कुछ और क्लासमेट्स थे। एक क्लासमेट थी मेरी
जिसका नाम था, ये सेकंड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, जिसका नाम था अनल, ANAL, सेम स्पेलिंग एज एनल, लेकिन गुजराती में अनल एक नाम है, इट्स अ गर्ल्स नेम। काफ़ी चार्मिंग चेरूबिक थी सेकंड स्टैंडर्ड में, लेकिन वाइट, और मैं उससे फैसिनेटेड रहता था, काफ़ी फैसिनेटेड था। शी वॉज अ बिग गर्ल, बिग स्ट्रॉन्ग गर्ल। मैं काफ़ी फैसिनेटेड था उस लड़की से, यानी बॉय गर्ल फीलिंग्स मेरे पहले से थे, और मैं इन फीलिंग्स को छुपाता था मेरी मॉम से। मुझे डर लगा रहता था कि कहीं मॉम ने मेरे फीलिंग्स को गैस न कर ले, वो उनको एक अंदाज़ा आ जाएगा। मुझे डर लगा रहता था कि मेरे विचार मॉम जान सकती हैं, कि मेरे विचारों को वो देख सकती है किसी तरह से, या वो भांप सकती है। तो हमेशा मुझे एक डर लगा रहता था कि मेरे विचार मेरे मुंह में से किसी तरह से भी नहीं निकलने चाहिए। लेकिन ये जो विचार थे थोड़े सेक्सुअल टाइप के विचार थे, इनके बारे में सोचता था तो मैं अपनी छोटी सी लुल्ली को पकड़ के सोचता था। डैड ने मेरे लिए एक टॉय बनाया, छोटा सा टॉय डॉल। डैड ने कपड़ों से एक डॉल का सिलाई किया। इट वाज अ गर्ल डॉल, इट वाज अ फीमेल डॉल। उसके बाल भी कपड़े का था, यानी ऐसे शेप में कपड़ा लगाया हुआ था। काफ़ी अच्छा डॉल था, और उसकी लंबी वो डॉल, जो कपड़े का डॉल था, उसकी टांगें लंबी टांगें थी, जो डैड ने सिलाई करके बनाया था। डैड सिलाई सब करते थे हाथों से, ही यूज्ड टू स्टिच। तो उन्होंने एक बार मेरे लिए एक एरोप्लेन भी बनाया। तो ये जो सिलाई करके डॉल बनाया था, उसकी लंबी टांगों से, और उन्होंने एक टाइप का मिनी स्कर्ट जैसा बना रखा था, उसके लिए कपड़े पहनाए थे, और चड्डी नहीं बनाया था। और शायद उन्होंने सोचा होगा कि चड्डी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इस डॉल के पैरों को चौड़ा करके और उसके पैरों को ऐसे हिला के, इट लुक लाइक लेग्स एंड थाइज, नॉट विद टू मच डेफिनेशन, लेकिन हमेशा मैं एक्साइटेड रहता था इन चीज़ों से। और बाद में मेरे पास कुछ प्लास्टिक डॉल्स थे, और प्लास्टिक डॉल्स दे एक्चुअली हैड प्रॉपर क्रॉच, और उसके अंदर एक होल भी रहा करता था जिसके अंदर से पानी आता है और जाता है, या हवा आता है और जाता है, सॉर्ट ऑफ अ स्क्वीकी विसल टाइप ऑफ थिंग इन सम टॉयज़। तो ये जो होल था वो भी बिल्कुल नीचे ही था, यानी जहाँ पे क्रॉच में जहाँ पे सेक्सुअल ऑर्गन्स होने चाहिए वहाँ पे एक बड़ा सा होल था, सर्कुलर होल। वो भी मुझे काफ़ी एक्साइट करता था, मैं वो डॉल्स को स्क्वीज़ करता था, लेकिन मॉम से हमेशा बचा के करता था। मुझे लगता था मॉम देख लेगी और मुझे शर्मिंदा करेगी। डैड से उतना डरता नहीं था, लेकिन मॉम से कुछ डरता था कि मॉम को पता चल जाएगा, मॉम मेरे विचारों को पढ़ लेगी। तो थे मेरे बहुत सेक्सुअल विचार थे बचपन में, एंड आई फील के कई सारे बच्चों को ऐसे रहता होगा, सेक्सुअल विचार आते होंगे। लोग सोचते हैं अरे बच्चे बहुत भोले हैं, भोले भाले हैं, उनको सेक्स के बारे में क्या पता, उनको मेल फीमेल के बारे में क्या पता। आई डोंट अग्री, मेरा एक्सपीरियंस ऐसे नहीं रहा है। हर एक को अपना एक्सपीरियंस, मैं जानता हूँ कि जब बच्चे लोग छोटे होते हैं, हमारे टाइम में, तो कभी कभी कुछ बच्चों को, मेल चिल्ड्रन को चोटी बांधते थे, बॉयज़ को चोटी बांधते थे लंबे, और वो लड़कों को देख के मुझे बड़ा अजीब लगता था कि यार ये क्या है कि लड़कों को तुम चोटी बांध रहे हो। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ऑफ कोर्स मैंने करने भी नहीं दिया कभी, अगर कोई मॉम ने कोशिश भी नहीं किया, और मैंने अगर कोशिश किया होता तो मैंने करने भी नहीं दिया होता। तो मैं तो बहुत ही क्लियर था कि इस तरह से नहीं होना चाहिए, और मैं लड़का हूँ तो लड़के वाले कपड़े पहनूंगा,
लड़कों के साथ मिक्स करूँगा, लड़कियों के साथ मुझे सेल्फ कॉन्शियस लगता था इवन एट दैट एज। आई वॉज एन ओनली चाइल्ड। लेकिन इवन एट द एज ऑफ 3, 4, 5, 6, 7 मैं लड़कियों से मिलता नहीं था। ऑफ कोर्स बच्चे लोग, हम लोग का कोएड स्कूल था, लेकिन बच्चे लोग भी एक दूसरे को सेल्फ कॉन्शियस करते हैं। अगर लड़का और लड़की बात करते हैं तो बच्चे लोग छोकरा जोड़े छोकरी, छोकरा जोड़े छोकरी ऐसे बोलने लगते थे। ये सेकंड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ कि बच्चे लोग छोकरा जोड़े छोकरी ऐसे करने को दे स्टार्टेड चैंटिंग। तो हम लोग लड़कियों के पास जाते भी नहीं थे इस तरह से ये होने के डर से। लड़के लोग सुसु करते थे, मुझे याद है कि हम लोग बाथरूम में सुसु करते थे तो एक दूसरे के सुसु के स्ट्रीम को काटते थे। यानी वी यूज्ड टू यानी क्रॉस उसका वो पिस कर रहा है और हम उसके स्ट्रीम को के अक्रॉस पिस कर रहे हैं। जैसे कि पतंग के जो पेच लड़ाते हैं, कहते हैं ना, पतंग के डोरी एक दूसरे के काटते हैं वैसे। और एक दूसरे के ऑफ कोर्स लुल्ली को देखते भी थे, लेकिन देयर वाज नॉट दैट मच एक्साइटमेंट उस टाइम पे। लुल्ली देखना मतलब हाँ, इट वाज एन ऑर्डिनरी थिंग। बट बॉयज़ वर वेरी प्राउड। लड़कों को अपनी लुल्ली के बारे में बहुत प्राइड होता है, एक अजीब सा प्राइड होता है। और वो प्राइड दिखता था मुझे सभी बच्चों में। जब वो पेशाब करते हैं ना तो एक काफ़ी एक्साइट होके एक प्राइड के साथ ये करते हैं लड़के लोग। तो ये सब मैंने देखा। और जब मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, हमने पालड़ी छोड़ के हम लोग एक और एरिया में चले गए जिसका नाम था नेताजी नगर। बाद में उस एरिया को मेघाणी नगर रीनेम किया गया। उसी एरिया को न्यू मेंटल के नाम से भी जानते थे क्योंकि करीब में एक मेंटल हॉस्पिटल था, तो उसको न्यू मेंटल कहते थे उस पूरे एरिया को। इट वाज अ फेयरली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास हाउसिंग बोर्ड, गुजरात हाउसिंग बोर्ड के घर थे। और हम लोग वहाँ पे रहने गए। ये फ्लैट्स थे, ओनरशिप में एक फ़्लैट लिया और वहाँ पर रहने गए। और वहाँ पर बच्चे लोग जब खेलते थे मैं भी उनमें था, लेकिन मैं एक लोनर था। यानी आई वॉज़ नॉट वेल इंटीग्रेटेड इनटू द ग्रुप। मैं ग्रुप के अंदर पूरी तरह से शामिल नहीं होता था। शायद इसलिए क्योंकि मैं कन्नड़ बच्चा था और बाकी के बच्चे गुजराती थे। बहुत सारे गेम्स खेलते थे, लेकिन मेनली बच्चे लोग मुझे थोड़ा बुली करते थे और मैं उनसे थोड़ा अलूफ था और रिजर्व्ड था। फिर भी वहाँ पे खेलना सब मुझे याद है। और मुझे याद है एक गेम खेला करते थे जहाँ पे मैंने एक बार दूसरे बच्चों को आई ट्राइड टू मेक देम ड्रॉप देयर पैंट्स, चड्डी उतारे वैसे ये करने को ट्राई किया। वो गेम था अड़ी पड़ी ऐसे कुछ कहते थे। तो इस तरह से कहते थे कि अड़ी पड़ी कोने पड़ी, आगा खसो खसी गया। आई वोंट एक्सप्लेन इट, लेकिन फिर कहते थे कि जो ये ना करे उसकी पड़ी। और वो एक शर्त रख देते थे, जैसे कि जो 10 बार कूद नहीं सकता है उसकी पड़ी। और एक बच्चा अगर 10 बार नहीं कूदा या कुछ भी ऐसे टाइप के, तो सडनली उसके पीछे सब लोग भागते थे। ऐसा कुछ गेम था। तो मैंने एक बार, एंड आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड व्हेन आई डिड दिस, कि मैंने एक बार कहा अड़ी पड़ी कोने पड़ी, वो सब किया। आगा खसो खसी गया, अजू खसो खसी गया। फिर मैंने कहा जे चड्डी ना उतारे नहीं पड़ी। और मेरा कोशिश था कि सब लोग अपनी चड्डी उतारे, इंक्लूडिंग द गर्ल्स। और ये मैं जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, बहुत डांट पड़ेगी। अगर कोई भी पेरेंट ने देख लिया, इंक्लूडिंग माय पेरेंट्स, स्पेशली माय पेरेंट्स, तो बहुत डांट पड़ेगी, बहुत बदनामी होगी। लेकिन स्टेयरकेस के नीचे दोपहर के समय मुझे लगा कि कोई नहीं आएगा, और मैंने कोशिश किया कि सब लोग अपनी चड्डी उतारें मेरे सामने।
एंड आई वॉज एक्साइटेड. इट वॉज नॉट जस्ट फन, इट वॉज काइंड ऑफ, आई वॉज एक्साइटेड. ऑफ कोर्स ऐसे नहीं हुआ, कोई और इंटरप्शन हो गया, अभी मुझे ठीक से याद नहीं है क्या हुआ. तो किसी ने चड्डी नहीं उतारे, मे बी द इनहिबिशन वॉज टू स्ट्रॉन्ग, वो ठीक से मुझे याद नहीं है क्या था, लेकिन मैंने कोशिश तो किया था. तो इस तरह से एज अ चाइल्ड मैं कह सकता हूँ कि बच्चे लोग काफ़ी सेक्सुअल होते हैं फ्रॉम एन अर्ली एज. मुझे याद है कि 4th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में जो टीचर्स हुआ करते थे, कुछ टीचर्स थे जो स्कर्ट्स पहनते थे और लो कट कपड़े पहनते थे, ब्लाउजेस, लो कट ब्लाउजेस. ऐसे 2 टीचर्स थे और एक टीचर थी जो सभी बच्चों को डार्लिंग कह के पुकारती थी. शी यूज्ड टू एड्रेस अस एज डार्लिंग एंड शी ऑल्सो यूज्ड टू वेयर स्कर्ट्स एंड लो कट ब्लाउजेस. क्राफ्ट टीचर थी हमारी और हम लोग बहुत एक्साइट हो जाते थे. आपको लगेगा कि छोटे बच्चे एक्साइट नहीं होते या सेक्सुअल नहीं है, बिल्कुल सेक्सुअल हैं भाई, बहुत सेक्सुअल हैं बच्चे लोग. बॉयज़, डोंट अंडर एस्टिमेट देम. तो कुछ बच्चे पेंसिल्स गिरा के उनके पैंटीज़ को देखते थे. मैंने वैसे नहीं किया. कुछ बच्चे एकदम ऐसे टेबल के ऊपर लीन होके उनके क्लीवेज को देखते थे. मैंने वो भी नहीं किया, लेकिन मुझे याद है कुछ बच्चे ऐसे करते थे. और ये ज़रूर देखा मैंने कि कुछ बच्चे ऐसे कर रहे हैं और काफ़ी मैं थोड़ा सा एम्बैरेस्ड फील करता था कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसे करते थे. सो मेरा कहने का मतलब है कि बच्चे लोग में, बॉयज़ स्पेशली, गर्ल्स का पता नहीं मुझे इसलिए मैं नहीं कहूँगा, बॉयज़ तो यार काफ़ी सेक्सुअल रहते हैं फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज. काफ़ी ये रहते हैं. और हम लोग रूमर मॉन्गरिंग करते थे, काफ़ी रूमर्स फैलाते थे. ये जो टीचर थी जो हमको डार्लिंग कह के पुकारती थी, वो हमारे वाइस प्रिंसिपल के साथ बात करते थी. शी यूज्ड टू गो टू द वाइस प्रिंसिपल्स ऑफिस. तो हम लोग बहुत रूमर्स फैलाते थे कि हाँ वो उसके साथ है और फिर दरवाज़ा बंद है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वो अंदर. अभी क्या क्या कर रहे हैं ये पता नहीं था, एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं ये पता नहीं था, लेकिन ये ज़रूर पता था कि अ मैन एंड अ वुमन कैन डू समथिंग दैट इज़ एक्साइटिंग एंड फॉरबिडन. वो कर सकते हैं, क्या है पता नहीं, लेकिन कुछ कर सकते हैं. तो ये टाइप का हम लोग बहुत रूमर मॉन्गरिंग मैंने सुना. मैंने कहा नहीं, मैं ये आई वॉज नॉट क्रिएटिंग दी स्टोरीज, बट आई यूज्ड टू हियर लॉट ऑफ दी स्टोरीज. और अगर कुछ टीचर्स के साथ हम लोग पिकनिक पे गए या बीच पे गए, वी यूज्ड टू हैव समटाइम्स गोइंग टू द बीच. नज़दीक के कुछ बीचेस थे. नल सरोवर एक तालाब है जहाँ पे कौन सा एक पक्षी का नेस्टिंग होता है वहाँ पे. ना कौन सी पक्षी है, पिंक कलर की एक पक्षी है, वाटर बर्ड. तो नाम याद नहीं आ रहा है, सारस कहते हैं उस पक्षी को आई थिंक. तो ये हम लोग नल सरोवर जाते थे और बीचेस पर जाते थे. तो हम लोग जब दरिया में तैरते थे तो साथ में हमारे टीचर्स भी अंदर आते थे पानी में. और फीमेल टीचर्स 1 पीस बेदिंग सूट पहन के आते थे. डिसेंट एंड क्वाइट मॉडेस्ट, लेकिन बच्चों को बहुत गुदगुदी होती थी उनके थाइस देख के. और कुछ बच्चे लोग भोलेपन में बिल्कुल टीचर्स को हाथ लगाना वो सब करते थे. और बाद में चर्चा होती थी कि मैंने है ना टीचर को ऐसे, मैंने वेव्स का बहाना किया और टीचर को ऐसे इधर टच किया और ये किया वो किया. बॉयज़ 4th 5th स्टैंडर्ड, मैंने वो सब नहीं किया. एंड फॉर सम रीज़न मुझे अर्ज भी नहीं हुआ. लेकिन कभी कभी मुझे याद है कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3rd स्टैंडर्ड में मेरी एक टीचर थी. वो टीचर का लड़का भी वही हमारे क्लास में पढ़ता था. सो टीचर वॉज हिज मदर. वो टीचर को देख के
एक टाइप का सेक्सुअल फीलिंग आता था मुझे उसके माउथ को देख के, खास करके शी हैड अ पेक्यूलियर माउथ. इट वॉज नॉट अ वेरी ब्यूटिफुल माउथ, इट वॉज एन अनयूजुअल माउथ. उसके माउथ को देख के मुझे बहुत सेक्सुअल फीलिंग आता था. आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अजीब लगता था कि ये उसका जो लड़का है वो मेरा फ्रेंड है और हमारे ही क्लास में है, और मैं उसकी मम्मी को देख के कुछ सोच रहा हूँ. थोड़ा अजीब लगता था, थोड़ा गिल्ट भी होता था, लेकिन फिर भी मैं सोचता भी था. तो एनीवे, सो दिस इज़ स्कूल, दिस इज़ प्राइमरी स्कूल. अब करते 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 पहुंचा 7th 8th स्टैंडर्ड. 7th 8th स्टैंडर्ड में हम लोगों को एक हिंदी में लेसन था. वो हिंदी के लेसन में मछली को डिस्क्राइब किया. एक किसी ने मछली पकड़ा, बड़ा वाला मछली था, 2 फुट 3 फुट. तो वो डिस्क्रिप्शन कुछ ऐसा था हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, और टीचर पढ़ के सुनाते थे. वो 2 फुट लंबा था, उसके ऊपर चेक्स थे, वो अपना मुंह ऐसे खोल बंद कर रहा था. इट वॉज गैस्पिंग फॉर एयर हिंदी में. और इसके वो बहुत स्मूथ था, उसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे, वो ऐसे हिल रहा था, मैंने उसको हाथ में जकड़ लिया था, ये टाइप का कुछ. आई रिमेंबर द नरेशन. और हम लोग मछली के बदले में दिमाग में लौड़े को सब्स्टिट्यूट करते थे और बेंचेस में बैठ के खी हंसते थे. आई वॉज नॉट अ बैक बेंचर, आई वॉज अ मिडिल बेंचर, थोड़ा पीछे के तरफ, बट नॉट एग्जैक्टली अ बैक बेंचर. लेकिन मुझे याद है वो खी हम लोग हंस रहे थे. मछली के बारे में टीचर पढ़ रहे हैं और हम लोग लंड को सोच रहे हैं और हंस रहे हैं. और हंसते हंसते फिर एक लड़के ने, जो मेरे बाजू के बेंच में था, यानी मेरे साथ में बैठता था, मेरा फ्रेंड था, उसने अपने चड्डी में से ऐसे साइड से निकाला. बच्चे लोग पेशाब करने के लिए साइड से निकालते हैं ना, वैसे. फिर मैंने भी अपनी चड्डी में से निकाला, साइड से निकाला और दिखाया. एंड फेल्ट वेरी एक्साइटिंग. हम लोग, अभी टीचर्स को दिखता नहीं है ये सब, वो तो सामने से नहीं देख पाते हैं क्योंकि बेंचेस हैं, लेकिन हम लोग ऐसे सब ये टाइप के सब ये करते थे. और कुछ टीचर्स को 7th 8th स्टैंडर्ड में पता था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ करते हैं लड़के लोग. क्योंकि मुझे एक याद है कि एक टीचर थे, एक सर थे, जिनका नाम था अमीन. वो अमीन कभी कभी ही यूज्ड टू मेक डबल मीनिंग जोक्स बच्चों के बारे में, कि ये ना एक दूसरे को पंपाड़ रहे हैं, ऐसा कुछ कह देते थे. माई गुजराती वॉज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन पंपाड़ना मतलब टू स्ट्रोक और टू कडल, तो ऐसा कुछ कह के हंसते थे. तो somebody else in the class was also doing these things, I guess. This is what I gathered. और ये टाइप का माहौल था ये स्कूल ये में. अच्छा, अब स्कूल के बाद जब मैं 10th 11th, हाँ, मैं एनसीसी में था. मैं एनसीसी में था और हम लोग गए एनसीसी में एक कैंप में. आई थिंक इट वॉज सापुतारा. येस, इट वॉज सापुतारा. सापुतारा में एक कैंप रखा गया एनसीसी का. मेरा एक बडी था एनसीसी में, जो मेरे साथ, यानी मेरे घर से काफ़ी क्लोज़ रहता था. उसने मुझे स्कूटर चलाने को सिखाया. वी वर क्लोज. तो हम दोनों एनसीसी में एक ही लेवल के लीडर्स थे. काफ़ी अच्छी दोस्ती थी. और टेंट में रहना था, और टेंट में रहने गए और हम लोग रात को बहुत खी होता था. तंबू में हंगामा बोल के हंसते थे ज़ोर ज़ोर से. इट वॉज बॉयज़, ऑल बॉयज़. मैं और ये दोस्त बाजू में सो रहे थे.
और हम 3 दोस्त बात कर रहे थे। मैं था, ये लड़का था और एक लड़का था जिसका नाम था कोरी। कोरी एक गार्डनर का लड़का था और वो कहीं और से आया था, किसी दूसरे स्कूल से आया था। तो हम तीनों का कॉन्वर्सेशन हो रहा था और तब मैंने आई स्टार्टेड गेटिंग सेक्सुअल थॉट्स और आइडिया आया कि आई शुड रीच आउट एंड होल्ड माई फ्रेंड्स डिंग डोंग। तो हम लोग ठंड थी, चादर के नीचे थे और चादर के नीचे से मैंने ऐसे हाथ डाला और उसके चादर के नीचे हाथ डाला, मेरे हाथ ने उसके हाथ को टच किया और वो भी यही सोच रहा था जो मैं सोच रहा था। और उसने कहा, रावड़ा यू वांट अ कैच? तो मैंने और भी लंबा हाथ किया और उसको पकड़ा, उसके लोड़े को पकड़ा और फिर उसने भी ऐसा लंबा हाथ किया और मुझे पकड़ा एंड थोड़ा सा वी वर डूइंग समथिंग और हम लोगों का आपस में वी वांट अ कैच, यू वांट अ कैच टाइप का कुछ बात हो रहा था। इधर ऐसे कर वैसे कर कुछ एक दूसरे को कहने लगे। इन द मीनवाइल कोरी को लगा, पता चला कि ये लोग कुछ तो कर रहे हैं। तो कोरी कहता है, यार तुम लोगों को क्या हो गया है, क्या कर रहे हो? अब उसको एग्जैक्टली तो पता नहीं था लेकिन कुछ तो होने लगा था। वी हैड काइंड ऑफ एक्सक्लूडेड हिम और हम लोग आपस में कुछ कर रहे थे, बातें कर रहे थे। तो ये एक इंसिडेंट मुझे याद है वेयर वी डिडंट कम और एनीथिंग, थोड़ा ही हाथ पकड़ा, ये लंड पकड़ा, ये सब किया, वी जस्ट स्टिम्युलेटेड ईच अदर अ लिटिल बिट एंड फिर छोड़ दिया। लेकिन ये सब हमने किया एनसीसी में। बाद में कभी कभी वो मेरे घर पे आता था, कभी कभी मैं उसके घर पे जाता था। उसके घर में बहुत आज़ादी नहीं थी क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसकी मम्मी हमेशा घर में रहती थी और उसकी बहन हमेशा घर में रहती थी। उसके डैड कभी कभी रहते थे। लेकिन मेरे यहाँ मेरे मॉम एंड डैड बहुत बाहर जाते थे। तो मैं जिधर रहता था, इट वॉज़ अ टेनेमेंट, यानी इट इज़ लाइक अ बंगलो बट स्मॉलर, एक कॉलोनी में। तो मेरे यहाँ आज़ादी बहुत थी। मॉम एंड डैड बाहर रहते थे, मतलब ये जब घर पे आता था तो हम लोग बेड में फिर एक दूसरे को पकड़ के मसाज करना और चूसना और ये सब भी शुरू किया। और बहुत नहीं किया, 1 या 2 या 3 बार शायद किया होगा। और मुझे याद है पहली बार उसका ये खुलता भी नहीं था पूरी तरह से, उसका फोरस्किन टाइट था। तो मुझे याद है मैंने उसको सिखाया कि ऐसे फोरस्किन को खोलते हैं और बड़ा अजीब लग रहा था उसको खोलने में। दर्द भी हो रहा था, या दर्द नहीं, इट वॉज सेंसिटिविटी हो रहा था और मैंने उसको खोल के दिखाया कि इस तरह से खोलते हैं। बच्चों का मैच्योरेशन सेम स्पीड से नहीं होता है। कुछ बच्चों के डिंग डोंग्स उस टाइम पे बहुत जल्दी मैच्योर होते हैं और कुछ लोगों का कम जल्दी मैच्योर होता है, स्लोली मैच्योर होता है। कुछ लोगों का बहुत फास्ट होता है। तो मुझे याद है कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे। उसका एकदम टाइट था, मुझे अभी भी वो याद है। और मेरा थोड़ा ज़्यादा मैच्योर हो गया था उस टाइम तक। इट इज़ अ पीरियड ऑफ 1 साल 2 साल में, या 1 साल 2 साल भी नहीं, कभी कभी 6 महीने में वो काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। तो मुझे याद है कि मैंने उसको ओपन करने को सिखाया। ही वॉज़ वेरी सेंसिटिव, ओवर सेंसिटिव था। और मैंने उसको चूसा भी, उसको काफ़ी मज़ा भी आया। उसने भी ट्राई किया, उसको उतना मज़ा नहीं आया चूसने में। मुझे अच्छा लगा, मुझे काफ़ी मज़ा भी आया। उस लड़के को बाद में
कई साल बाद वो मेरे घर पे आया था, व्हेन वी वर बोथ ग्रोन अप, 1986, 87, 88 के साल में शायद, यानी हम लोग कॉलेज से ग्रेजुएट हो गए थे और वो मेरे घर पे आया एक बार. ही विजिटेड मी एट होम और हम लोग वॉक के लिए गए नेशनल पार्क में. आई हैड नॉट मेट माई वाइफ एट द टाइम. आई हैड अ कपल ऑफ गर्लफ्रेंड्स एट दैट टाइम. एक दो बार यानी गर्लफ्रेंड्स थे. गर्लफ्रेंड्स के साथ में कोई ख़ास सेक्सुअल एनकाउंटर्स नहीं हुए थे. एक लड़की या एक औरत के साथ कुछ सेक्सुअल एनकाउंटर हुआ था मेरा उस टाइम तक. लेकिन फिर भी व्हेन वी वेंट टू नेशनल पार्क साथ में चल रहे थे और मेरी सोच ऐसी थी कि आई शुड सॉर्ट ऑफ सेड्यूस हिम बोलूँ या ट्राई टू डू द सेम थिंग्स अगेन. उस टाइम पे मेरी सोच ऐसी थी और मैंने कुछ प्लान भी किया, कुछ ट्राई भी किया. आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट. अब बाय दिस टाइम इसमें मेरे दोस्त में एक टाइप का रेजिस्टेंस डेवलप हो गया था कि ही डिडंट वांट टू डू एनीथिंग. मैंने बहुत ओपनली, बहुत डायरेक्टली भी नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा मैंने कहा. आई वॉज ट्राइंग टू गेट हिम टू इट, बट ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, या वो इनहिबिटेड था उस बात में. तो फिर ऑफ कोर्स वी डिडंट डू एनीथिंग. तो इस दोस्त के साथ ऐसे हुआ था. एंड देन वी डिडंट मीट वेरी मैनी टाइम्स. एक दो बार और मिले. एक बार वो एक हॉस्टल में आया हुआ था और मैं जाके उससे मिला, उसके हॉस्टल रूम में मिला वेयर ही वाज स्टेइंग. उसने मुझे फ़ोन किया था और मैं गया था और मिला. व्हेन वी डिडंट डू एनीथिंग. और फिर वो दोस्ती वैसे ही एक सॉर्ट ऑफ ड्विंडल होके ख़त्म हो गई. इट जस्ट सॉर्ट ऑफ फेडेड अवे. पता नहीं क्यों, कभी हम कांटेक्ट में नहीं रहे. ये टाइप के जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, और भी एक्सपीरियंसेस हैं, मैं कल बताता हूँ. और भी ऐसे कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, इंक्लूडिंग वन दैट इन्वॉल्व्स अ टेम्पल. एक मंदिर में या एक मंदिर के चौखट में काफ़ी एक सेक्सुअल एक्सपीरियंस रहा मेरा. और ये टाइप के कुछ और एक्सपीरियंसेस थे. तो I'll शेयर इट विथ यू टुमारो. लेकिन बच्चे लोगों का एक अजीब सा मिक्स होता है. एक्साइटमेंट, गिल्ट, एक्सप्लोरेशन. वो कुछ जानते हैं, कुछ करते हैं. और अच्छा, एंड बाय द वे, आई एम नॉट गे. मैं किसी लड़के से उस तरह से अराउज्ड नहीं हूँ जो लड़कियों से अराउज्ड होता हूँ. लेकिन आई कैन फुल्ली अंडरस्टैंड कि गे सेक्स, स्पेशली ओरल, कैन बी क्वाइट प्लेजरेबल. और ये बात मुझे कहने में कोई शर्म नहीं आता है. आई नो दैट इट कैन बी क्वाइट प्लेजरेबल. सकिंग इट इज़ ऑल्सो प्लेजरेबल. एक और दोस्त था, आई रिमेंबर, आई सक्ड हिम टू ऑर्गेज़म. उसको उतना मज़ा नहीं आया. ही डिडंट. उसने ऐसे कुछ ट्राई किया, ही ट्राइड सकिंग इट, उसको अच्छा नहीं लगा, ही स्टॉप्ड. लेकिन उसको मैंने सक किया, आई सक्ड हिम टू ऑर्गेज़म. और आई थिंक आई डिडंट इवन स्पिट. आई swallowed. आई लाइक्ड इट. उसके साथ भी एक दो बार ऐसे हुआ और फिर वी डिडंट डू इट अगेन. थोड़े सेल्फ कॉन्शियस हो गए, थोड़े वी काइंड ऑफ बैक्ड ऑफ. लेकिन एक दो बार के लिए वी आर वेरी एक्साइटेड. आई यूज्ड टू कॉल हिम होम. शाम के 7 बजे आई यूज्ड टू कॉल हिम होम. वो घर पे आता था. वी बोथ न्यू व्हाट वी वर गोइंग टू डू. और वो भी करते थे मेरे मॉम एंड डैड के बेडरूम में, उनके बेड के ऊपर. पैंट उतारते थे और फिर चूसम पट्टी करते थे वगैरह. तो
felt very exciting, felt very, it was a pleasurable experience. मुझे, I have no desire to repeat the experience. I am not gay. मुझे कोई ये नहीं है, gay feelings नहीं है. But at the same time, I can fully understand why someone might like it and want to do it again. And as a this thing, यानी मुझे बहुत ज़्यादा उसको उस चीज़ को लेके अट्रैक्शन नहीं है तो इनिबिशन भी नहीं है, उस तरह से है. आई एम नॉट अट्रैक्टेड टू द आइडिया टू मच. आई एम नॉट इनिबिटेड बाय द आइडिया. इट्स लाइक हाँ, कर सकते हैं और अच्छा भी लगेगा. करने वाले को अच्छा भी लगेगा, जो चूसता है उसको भी अच्छा लगेगा, जो चूसवाता है उसको भी अच्छा ही लगेगा. तो काइंड ऑफ लोगों का ऐसे सब रहता है, बच्चों का ऐसे सब रहता है. तो ये बचपन की बात, अब मैं जवानी की जो बात है, जवानी के जो स्टोरीज़ हैं, ये मैं आपके साथ कल शेयर करता हूँ. आज के लिए इतना ही. गुड नाइट, शबा खैर, स्वीट ड्रीम्स. कल फिर मिलेंगे.